मंदिर में आएंगे, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मुझे अपनी शरण देकर मेरा उद्धार कर। तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। अपने नाम के कारण तू मुझे आगे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों, बच्चों, आज शुक्रवार के दिन हम सभी मृत विश्वासियों को याद करते हैं। उन शुद्धकामनी की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सभी को उनके पाप बंधनों से मुक्त कर उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश दे। आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान के सभी निवेदन प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हैं कि प्रभु सभी पर अपना आशीर्वाद देते रहें। आइए सभी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए हमारे सभी गलतियों, कमजोरियों, पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें, ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवाकंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 14 से 24 और 26 तक। पाठ का मूल वाक्य। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है?
मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के कपड़े हों और ना रोज़ रोज़ खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? रे मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कार्यों के बिना विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कार्यों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कार्यों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आप लोग देखते हैं कि विश्वास मात्र से नहीं बल्कि कार्यों से मनुष्य धार्मिक बनता है। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कार्यों के बिना विश्वास निर्जीव है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फैलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 34 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लज्जा महसूस करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा महसूस करेंगे जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहला पाठ जो कि संत याकूब के पत्र से आज हमने वचन सुना, और आज मैं आप लोगों के साथ उस पर मनन चिंतन करना चाहूँगा, जहाँ पर संत याकूब विश्वास और कर्म के बारे में कह रहे हैं।
संत याकूब कहते हैं कि यदि आपका विश्वास और आपका कर्म साथ नहीं है, तो कर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपका विश्वास व्यर्थ है, निर्जीव है। परंतु संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि जहां पर वह कहते हैं कि केवल विश्वास मात्र से ही अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ेंगे, जहां पर संत यूहन्ना ने लिखा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ठीक उसी प्रकार अध्याय 5 पद संख्या 24 में, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता है, जिसने मुझे भेजा है, उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक उसी प्रकार अध्याय 6 पद संख्या 47 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। और संत याकूब प्रभु यीशु ख्रिस्त के ही शिष्य थे। तो इस दोनों ही वचनों को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कैसे दो अलग अलग बातें हो रही है, और इसलिए हमें चाहिए कि हम उस समय के उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी हमें जानना है, तभी हम वचनों को सही समझ पाएंगे। कहा जाता है कि कोई से भी वचन को समझने के लिए उसके पहले के 20 वाक्य और जो वचन पढ़े हैं उसके बाद के 20 वाक्य पढ़ेंगे तो हमें उस समय के बारे में पता चलेगा कि किस संदर्भ में लिखा गया था। और संत याकूब के बारे में कहते हैं कि याकूब प्रभु यीशु ख्रिस्त के एक चचेरे भाई थे, और जब वो प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ थे, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त चमत्कार कर रहे थे और वचन का प्रचार कर रहे थे, तो उन्हें प्रभु पर इतना विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो उनके ही चचेरे भाई, वो कैसे मान ले कि यह ईश्वर के द्वारा भेजा गया। परंतु बाद में जब प्रभु की मृत्यु के पश्चात, पुनरुत्थान के पश्चात याकूब का विश्वास मजबूत हुआ, और याकूब प्रभु के वचन के प्रचार के लिए काफ़ी उन्होंने मेहनत की है। और याकूब जो कि यहूदी था, और हमें मालूम है कि यहूदी लोग जो धर्म ग्रंथ के ज्ञाता थे, और इसलिए याकूब पत्र लिखकर उन यहूदी भाइयों के लिए लिख रहे हैं जो नए नए ख्रिस्तीय विश्वास में आए थे। दो प्रकार के यहूदी लोग थे, जो विश्वास नहीं करते थे, और दूसरे यहूदी जो विश्वास में आए थे। और विश्वास में आने के बाद वो जब कलीसिया से जुड़ रहे थे तो काफ़ी परेशानियां थी उन्हें। जो पहले से वो तोरा और जो नियमों का पालन कर रहे थे, उनके मन में असमंजस्य की स्थिति थी कि हम किन नियमों का पालन करें और किन नियमों का नहीं। फिर अलग अलग प्रकार से उन्हें परेशानियां हो रही थी, और इसलिए याकूब कहते हैं कि भाइयों, यदि आपका विश्वास ही केवल है तो उससे काफ़ी नहीं, कर्म भी होना है। और विश्वास और कर्म रहेगा तभी आप एक सच्चे प्रभु के शिष्य रहेंगे। केवल विश्वास मात्र ही काफ़ी नहीं, बल्कि विश्वास के साथ साथ आपको आपके कार्यों में भी उसे क्रियान्वित करना है। और प्रभु भी अपने वचनों में यही कह रहे कि यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो उसे आत्मत्याग कर कर अपना क्रूस उठाना है। केवल विश्वास मात्र ही नहीं, हमें उन सभी बातों के लिए परेशानियां झेलनी है। उन सभी दैनिक जीवन के जो कार्य है उसको, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है क्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर, तभी हम प्रभु के सच्चे शिष्य बनेंगे। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत करें। हमारे विश्वास के साथ साथ हमें उससे अपने कार्यों में भी क्रियान्वित करने दे, दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए, दूसरों को आगे बढ़ाते हुए। तभी हम हमारे विश्वास में एक प्रभु के बढ़ते हुए एक प्रभु के सच्चे शिष्य बने रहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। लाई
दे दो हमें वरदान। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हमें यीशु, स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हमें यीशु, स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे, हम तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु
तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे दामाद शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए ललायित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आहीरी मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम की आहीरी मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय